चलो हम जान लेते हैं टॉम और जेरी के बारे में कुछ रोचक बातें। बचपन से हम सब टॉम और जेरी के कार्टून शोज देखते आ रहे हैं और टॉम और जेरी का कार्टून शो तो आज भी हमारे दिल में छाया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे टॉम और जेरी के बारे में, जिन्होंने हमारे बचपन को खास बनाने में हमारी मदद की। टॉम और जेरी की दोस्ती और दुश्मनी हम सबको आज भी याद दिलाती हैं। हम सब ने बचपन में टॉम और जेरी देखा है और ये कार्टून आज भी अधिक लोगों का पसंदीदा कार्टून शो है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन टॉम और जेरी को बनाने वाले कौन थे? वे कौन लोग हैं जिन्होंने टॉम और जेरी को हमारे सामने प्रदर्शन करके हमारे बचपन को इतना मजेदार बनाया? वे थे विलियम हैन और जोसेफ बारबरा। टॉम और जेरी की दोस्ती और दुश्मनी हम सबको आज भी याद दिलाती हैं। हम सब ने बचपन में टॉम और जेरी देखा है और ये कार्टून आज भी अधिक लोगों का पसंदीदा कार्टून शो है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन टॉम और जेरी को बनाने वाले कौन थे? वे कौन लोग हैं जिन्होंने टॉम और जेरी को हमारे सामने प्रदर्शन करके हमारे बचपन को इतना मजेदार बनाया? वे थे विलियम हैन और जोसेफ बारबरा। इस कार्टून में जेरी एक चालाक चूहे का रोल निभाती है जिसे टॉम पकड़ना चाहता है, लेकिन जेरी कभी भी उसके हाथ नहीं लगता। किसी न किसी तरह से भी छूट ही जाता है। हालांकि टॉम एंड जेरी इस शो में एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन इस शो में उनकी दोस्ती को भी किसी से कम नहीं है। उन दोनों की दोस्ती को हम सब तब देख पाते हैं जब उन दोनों में से कोई एक खतरे में होती है और दूसरा उसकी जान बचाता है। दुश्मनी चाहे कितनी भी हो, लेकिन आखिर में दोस्ती तो हो ही जाती है दो दुश्मनों के बीच। टॉम एंड जेरी की इस कार्टून शो में एक अद्भुत बात यह है कि इस शो में दोनों कैरेक्टर बिना बोले ही इतनी कामयाबी हासिल कर ली है। टॉम और जेरी को बनाने का श्रेय विलियम हैन और जोसेफ बारबर को जाता है और ये दोनों 1930 में MGM कार्टून की रूडोल्फाइजिंग यूनिट में काम किया करते थे और उस समय MGM कार्टून के बहुत सारे कार्टून बुरी तरह से फेल हो चुके थे और कंपनी की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब होती जा रही थी। लेकिन फिर MGM कार्टून के स्टोरीमैन ने विलियम हैन और जोसेफ बारबर को अपनी कंपनी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी दे दी गई और इन दोनों ने मिलकर 1940 में चूहे और बिल्ली पर आधारित एक कार्टून शो तैयार किया जो कि लोगों को बहुत पसंद आई। एक साल तक ये शो चलने के बाद लोगों को लग कि चूहे और बिल्ली का ये शो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, लेकिन ये उन लोगों की भूल थी क्योंकि फिर इस शो ने दिखा दिया कि उसका असली महत्व क्या है। जब इस शो को 1941 में इस कार्टून शो को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया। इस शो की सफलता को देखते हुए MGM के मालिक ने विलियम हैन और जोसेफ बारबर को एक नए एनिमेशन सीरीज में काम करने के लिए कहा जो कि चूहे और बिल्ली पर ही आधारित है और इस सीरीज के लिए उन दोनों ने टॉम और जेरी के कैरेक्टर को बनाया। फिर 1941 में टॉम और जेरी का प्रोडक्शन शुरू हो गया। 15 मई 1957 को MGM ने अपने एनिमेशन स्टूडियो को बंद कर दिया। तब विलियम हैन और जोसेफ बारबर ने खुद का एक स्टूडियो बनाया जिसमें हमें और भी कई तरह के कार्टून देखने का मौका मिला। इस शो को आगे बढ़ाने के लिए इसकी जिम्मेदारी कई अलग अलग प्रोडक्शन हाउस को दिया गया, लेकिन विलियम हैन और जोसेफ बारबर की तरह इस शो को सफल बनाने में कोई भी कामयाब नहीं रहा। इसलिए 1975 में विलियम हैन और जोसेफ बारबर को फिर से इस कार्टून सीरीज में काम करने के लिए बुलाया गया था। टॉम और जेरी के कार्टून शो में बहुत बदलाव भी लाया गया और वे भी दर्शकों को बहुत पसंद आया। टॉम एंड जेरी के इस सफल कार्टून सीरीज को अब तक 10 एकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेटेड किया गया है, जिसमें से 7 अवार्ड टॉम एंड जेरी कार्टून शो जीत चुका है। चूहे और बिल्ली की यह दुश्मनी भरी कार्टून शो को पूरी दुनिया द टॉम एंड जेरी के नाम से जानती है और आज इतने सालों के बाद भी ये शो लोगों के बीच उतना ही लोकप्रिय है जितना कि पहले हुआ करता था। और चूहे और बिल्ली की ये कहानी इतनी रोमांचक होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। विलियम बिल्डन भी है ना, एक अमेरिकी एनिमेटर, आवाज अभिनेता, कार्टूनिस्ट और संगीतकार थे। है ना, 1930 में हरमन और सिंह एनिमेशन स्टूडियो में शामिल हुई और कैप्टन और किड्स जैसे कार्टूनों पर काम करते हुए लगातार कौशल और प्रमुखता हासिल की। जोसेफ जोरोलेंट बारबेरा एक अमेरिकी एनिमेटर, निर्देशक, निर्माता, स्टोरी बोर्ड कलाकार और कार्टून कलाकार थे जिन्होंने एनिमेशन स्टूडियो और प्रोडक्शन कंपनी हैना बारबेरा की सह-स्थापना की थी। न्यूयॉर्क शहर में इतालवी प्रवासियों के लिए जन्मे बारबेरा 1927 में वैन बेउरेन स्टूडियो में शामिल हुए और बाद में 1929 में टेरी टून चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।